गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू रिवेल स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। इस रिलेशन में एक रिलेशन नहीं पढ़ेंगे जो अपनी चल रहा है इस टाइम बहुत अच्छे से, वो रिलेशन को छोड़ के सारे रिलेशन पढ़ेंगे। इसमें वही रिलेशन पढ़ेंगे जो अपने समाज में चलते हैं, जो समाज से बाहर है उस रिलेशन को नहीं पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले अपन रिलेशन को जान लेते हैं कि कौन कौन सा रिश्ता किस टाइप से क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। यानी कौन सी पीढ़ी में कौन सा रिश्ता क्या होता है। जैसे अपन यहाँ से देखे थे, यहाँ पे अपन शिवम मान लिया। यहाँ पे जैसे कोई भी है, लड़का या लड़की जो भी है, ये शिवम मान लेते हैं। तो इसके क्या हो गए यहाँ से, जैसे पुल्लिंग को किससे, बॉक्स से पुल्लिंग को प्रदर्शित करेंगे और इस स्त्रीलिंग को किससे प्रदर्शित करेंगे, व्रत से। जैसे इसको करेंगे क्या, पुल्लिंग से प्रदर्शित, और इसको क्या करेंगे, स्त्रीलिंग से। इससे क्या है कि अपन चेकर बोर्ड से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को करने में आसानी और समझने में भी आसानी होगी। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, चेकर इसको मतलब कि आयत से पढ़ेंगे, पुल्लिंग को दर्शाएंगे और स्त्रीलिंग को किससे दर्शाएंगे, स्त्रीलिंग को दर्शाएंगे व्रत से। जैसे इसे कॉमन बात हो ऐसे बता देता हूँ पहले। ये करने से पहले अपन संबंध देख लेते, फिर बता देंगे क्वेश्चन से पहले। तो जैसे यहाँ से देखते हैं अपन इनके, जैसे यहाँ से क्या होगा, पहला इनके ऊपर क्या हो गई, एक जैसे यहाँ से हो गई ये माता, ये जैसे ये चेकर बोर्ड से क्या दर्शाएंगे अपन, जैसे यहाँ से इसका क्या हो गया, ये पिता, और पिता का संबंध किससे है, वायु से। ये क्या हो गई इसके यहाँ से माता, ये क्या होगा इसका पिता, और ये क्या होगा इसकी माता। तो इधर अपन पढ़ते हैं माता से इसका क्या संबंध होंगे। जैसे इस माता की पिता से रही, इधर अपन पढ़ेंगे पिता के पीढ़ी और पिता के ऊपर की पीढ़ी, शिवम मानकर। ठीक है, जैसे अब यहाँ से अपन देखें, अब पहले माता को ले लेते हैं यहाँ से अपन। ठीक है, तो जैसे यहाँ से लेते हैं अपन शुरू में, जैसे यहाँ से है माता के माता पिता ही ले लो। जैसे यहाँ से होगी माता की माता, माता की जगह अपन माँ लिख लो। जैसे यहाँ से क्या है माँ, जैसे माँ की माँ क्या हो गई यहाँ से नानी। ठीक है, और माँ का पिता क्या हो गया यहाँ से नाना, और यहाँ से देखिए अपन माँ की भाई, माँ का भाई क्या हो गया मामा। ये सारे संबंध किससे लेने हैं अपन को, शिवम से। ठीक है, ये कोई व्यक्ति है जिससे अपन क्या कर रहे हैं, इनके संबंध देख रहे हैं कि इसका संबंध इनसे कैसे होगा। ये कोई लड़का ले लो, ये कोई क्या है, लड़का है जिसको अपन कोई ऑब्जेक्ट को मान के अपन ये क्या कर रहे हैं, संबंध याद कर रहे हैं कि इनके संबंध इनसे किस टाइप से होंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा इसका मामा। अब देखो माँ की बहन का संबंध देखो, जैसे माँ की क्या है यहाँ से कोई बहन है। ठीक है, माँ की बहन क्या होगी यहाँ से इसकी मौसी। माँ की बहन क्या हो गई इसकी मौसी। बहन मौसी के साथ क्या होगा, जैसे मौसी को अपन इससे दर्शा देते हैं, तो मौसी के साथ क्या होगा मौसा, मौसा जी। ठीक है, मौसी के साथ क्या हो गया मौसा। अब इनके देखो, जैसे मामा है, मामा के साथ क्या आएगी, मामा के साथ आ गई मामी। ठीक है, मामा के साथ क्या आ गई मामी, और ये क्या होगा नाना नानी। ठीक है, अब जैसे इनके बच्चे देखो, जैसे इन दोनों के बच्चे होंगे, इन दोनों के बच्चे क्या हो गए इनके, जैसे इन दोनों के बच्चे हैं, लड़का लड़की कुछ जो भी है, तो इसके क्या होंगे, ये शिवम है तो इसके क्या होंगे, ये कजिन या से मौसेरे भाई या मौसेरे बहन बोलते हैं, या इनको कजिन बोलते हैं। जैसे यहाँ से अपन क्या हो गए मौसेरे भाई बहन, मौसेरे भाई बहन, या इनको बोलते हैं अपन क्या कजिन, या इनको क्या बोलते हैं अपन मौसेरे भाई बहन या चचेरे फुफेरे, इन सबको क्या बोलते हैं इंग्लिश में कजिन बोलते हैं, कॉमन वर्ड के रूम में।
मौसेरे फुफेरे चचेरे इन सब भाई बहनों को। और वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मौसेरे भाई बहन या चचेरे भाई बहन। अब यार देखो यहाँ से क्या हो गए, इनके बच्चे होंगे जो इसके क्या लगेंगे, ममेरे भाई बहन, ये इनको क्या बोलते हैं यहाँ से, ये इनको क्या बोलते हैं, कजिन। शिवम से इनको रिलेट करें तो इनको क्या बोलते हैं यहाँ से, कजिन। ठीक है। और नाना नानी के लड़के लड़की क्या हो गई, एक का मामा एक की मामी। तो यहां से तो ये संबंध हो गया। ठीक है। अब आगे देखो अपन, जैसे इसके संबंध, जैसे अब आप देखते हैं इसके यानी पिता का पिता। ठीक है, पिता का पिता क्या होगा यहाँ से, दादा। ठीक है। अब दादा के साथ क्या आएगी यहाँ से, दादी। दादा के साथ क्या आएगी, दादी। पिता का पिता क्या हो गया, दादा। अब देखो जैसे यहां से आप देखते हैं, यहां से लेते हैं, जैसे किसी दादा के एक से ज्यादा लड़के या लड़कियां हैं, जैसे उसके 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं, 2 मतलब लड़की हैं और 2 लड़के हैं। जैसे इसके पिता है, इसके मान लो 1 भाई है और 1 बहन है, या एक से ज्यादा भाई और बहन है। जैसे यहां से लग जाते हैं अपन, जैसे इन दोनों के लड़के हैं दादा और दादी के, इसको ऐसे यहाँ से लिखते हैं दादा और दादी कॉमन, जैसे यहाँ से समझते हैं अपन। जैसे दादा और दादी है, जैसे यहाँ से क्या है, अपन मानते हैं यहाँ से अपन मानते हैं कि इसके दादा और दादी के 3 लड़के और 1 लड़की है, जिसमें क्या है कि एक लड़का बड़ा है, वो उसका पिता मध्यम है, और उसके एक छोटा भाई, मतलब छोटा एक लड़का तो उससे छोटा है, इसके पिता से छोटा है। यानी ये तो सबसे बड़ा लड़का हो गया, सबसे बड़ा लड़का। ये क्या है कि सब मैं आसान भाषा में करने के लिए ऐसे कर रहा हूँ डायग्राम, ताकि आपको क्या है आसानी से रिश्तों के बारे में समझ आ जाए कि कौन सा रिश्ता कैसे चलता है। ठीक है। ये क्या हो गया, सबसे बड़ा लड़का, ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा हो गया, ये सबसे छोटा हो गया, इसके पिताजी के कौन हो गए, मध्यम वाले। और यहां से क्या है, उनकी एक लड़की। ठीक है, उनकी क्या है, एक लड़की, उनकी हो गई एक लड़की। अब सबसे बड़ा उनका एक मतलब कि लड़का है, मतलब इसके पिताजी से बड़ा भाई है, तो ये क्या लगेगा यहां से, ताऊ। ठीक है। और सबसे छोटा क्या लगेगा यहां से, अंकल या चाचा, चाचा या अंकल। और ताऊ के साथ क्या आएगी यहां से, ताई। ताऊ ताई या अंकल, और अंकल के साथ क्या आ जाएगी यहां से, आंटी या चाची। अंकल के साथ क्या आ जाएगी, आंटी या चाची। अब इनके लड़के होंगे, इनके और इनके। ठीक है। इनके लड़के लड़कियां यानी इनके बच्चे और इनके बच्चे, इनके क्या है, चचेरे। तो यानी कजिन इनको बोलते हैं, चचेरे भाई बहन, या मतलब कि ताऊ के लड़कों भी क्या बोलते हैं, कजिन। यानी इनको क्या बोल रही हैं अपन, कजिन। ठीक है। यानी चचेरे भाई बहन। यहां से तो ये हो गया। अब देखो अपन ले लेते हैं इसको, यहां से क्या है, जक्कम शॉर्टेज है, तो यहां से अपन क्या लेते हैं, इसको इधर लेते हैं। इनके क्या है, एक लड़की। ठीक है। तो इसकी क्या लगेगी, ये लड़की, इसकी क्या लगेगी यहां से, बुआ। ठीक है। अब बुआ के साथ क्या आएगा यहां से, बुआ के साथ फूफा जी। बुआ के साथ क्या आएगा यहां से, फूफा जी। ठीक है। अब इनके क्या आएंगे, बच्चे। इनके बच्चे को क्या बोलेंगे अपन, इनके बच्चे कजिन या फूफेरे भाई बहन, यानी फूफेरे भाई बहन। इनके बच्चे क्या बोलेंगे, फूफेरे भाई बहन।
ये तो क्या हो गया, दादा दादी के संबंध यानी पिता से के संबंध है। ऐसे अपन पिता से रिलेट करेंगे तो पिता से क्या होंगे, ये इनके भाई बहन हो गए। ठीक है, अब स्वयं से देखते हैं। ठीक है, अब अपन स्वयं से देखते हैं। देखो स्वयं, यहां से अब देखते हैं स्वयं की क्या है, एक यहां से पत्नी। अब स्वयं के इससे देखते हैं, स्वयं की क्या है, पत्नी। तो पत्नी, तो इनके क्या होंगे, इन दोनों के बच्चे। अलग अलग ही लिखते हैं अपन। देखो इन दोनों के क्या होंगे, बच्चे। जैसे यहां से हुए एक लड़का, ठीक है, ये तो क्या क्या है, एक लड़का और एक लड़की। एक लड़का और एक लड़की हुई, इनके क्या है, एक लड़का और एक लड़की। अब अपन देखते हैं पत्नी से संबंध देखते हैं यहां से। तो पत्नी से संबंध देखेंगे क्या होगा, यानी पत्नी के, जैसे जैसे इसमें समझा देता हूँ मैं। जैसे यहाँ से अपन पिता के हिसाब से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो वही बात आ गई। जैसे यहाँ से अगर पिता को अपन स्वयं माने तो ये क्या हो गई, उसकी पत्नी। यहाँ पे क्या है, पिता को अगर अपन स्वयं माने, यहाँ से स्वयं, तो ये क्या होगी, इसकी पत्नी। ठीक है, तो पत्नी, पत्नी की माँ, जैसे यहाँ से ठीक है। एक बार इतने इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो, फिर आगे क्या किया अपन, इसको झक कम है, इसको अपन स्वयं से इस नीचे की पेटी में, जैसे यहाँ से अपन माने थे इसको फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट हो गई, ये यहाँ से क्या हो गई, सेकंड, और यहाँ से अपन स्वयं को ले लेते थर्ड में। ठीक है, थर्ड है, आगे फोर्थ, ऐसे पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ से अपन क्या कहें, स्वयं से नीचे की पीढ़ी और देखेंगे, ऊपर की पीढ़ी आप ध्यान से देख लो एक बार कैसे क्या हुआ है। अभी यहाँ से द की शॉर्टेज है, यहाँ से नीचे पढ़ेंगे अपन। अब इसके नीचे देखो, जैसे अपन ने क्या मानते हैं यहाँ पे स्वयं, इसके माता पिता दादा वाले रिश्ते देख लिए थे अपन ने। अब यहाँ से देखो स्वयं, ये कोई है, ये इसकी क्या है, पत्नी, ये क्या है, इसकी पत्नी। अब स्वयं के पत्नी से रिश्ते देखते किस टाइप से होते हैं। जैसे यहाँ से देखेंगे अपन, पत्नी है, इसकी क्या, इसकी माता, पत्नी की माँ क्या होगी, इसकी सासू माँ, सासू माँ। इसका पिता, इसका पिता क्या होगा, इसका ससुर। जैसे पत्नी से रिलेट करेंगे तो इसके, जैसे इसके माता पिता हैं, इसके माता पिता को इसको रिलेट करेंगे तो इसके क्या हो जाएंगे, यहाँ से सासू ससुर। जैसे यहाँ से इसको रिलेट करें अपन इससे, तो ये क्या होगा, इसका ससुर, और ये क्या होगी, इसकी सासू। ठीक है, इसको पत्नी से यहाँ से रिलेट करें तो। अब देखो पत्नी का भाई, पत्नी का भाई क्या हो गया, साला, और यहां से पत्नी की बहन, पत्नी की बहन क्या हो गई, साली, साली यानी आधी घरवाली, यही होती है साली। अब देखो आगे, ये क्या आ गई, पत्नी से इसके रिश्ते हो गए। ठीक है, अब यहां से रिलेट और कर लो, देखो क्या हो सकते हैं। जैसे ये है, ये इसके क्या है, ये पिता है इसका, और ये क्या है, इसकी माता। इसकी पत्नी क्या हो गई, ये सासू ससुर। लेकिन इसके देखो यहां से क्या हो गए, जैसे इसको रिलेट करें अपन, इसको जैसे इसको इस और इन दोनों को रिलेट करें यहां से, तो पिता का इनका क्या संबंध होगा, ये क्या होगा, इसका समधी। ये क्या होगा, इसका समधी, और ये क्या होगा, इसकी समधिन। ठीक है,
ये क्या हो गए, समधी और समधिन। इसके सासू ससुर यानी माता पिता क्या हो गए, समधी और समधिन हो गए। ठीक है, तो क्या हो गए, पत्नी के रिश्ते। अब यहां से अब देखो, जैसे इसके क्या है, ये इसकी एक लड़की है मतलब इनकी, तो ये क्या हो गई, इसकी बहन। इसकी मतलब इनके माता पिता की एक लड़की क्या है, इनकी इसकी ये क्या हो गई यहाँ से, एक बहन। अब बहन से देखो, इसको रिलेट करो यहाँ से, बहन से क्या होगा यहाँ से, जीजा या बहनोई। जीजा या बहनोई हो गया। ठीक है, अब इनके देखो यहां से क्या होंगे, बच्चे, इनके बच्चे। इनके बच्चे क्या लगेंगे इनके, इसके तो क्या लगेंगे, नाता या नातिन इसके पिता के, और इसके क्या लगेंगे, भांजा या भांजी, भांजा या भांजी। भांजा या भांजी, जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, नेफ्यू और नाइस। नेफ्यू और भांजा या भांजी हो गई। अब यहां से इसको संबंध करेंगे इनको, इनसे, तो ये क्या होगा, इसका मामा, और ये इनका, ये क्या होगी, इनकी मामी। ठीक है, ये क्या होगा, इनके मामा, और ये क्या होगा, इनकी मामी। और ये यहां से इनके क्या हो गई, यहां से ये इनके पिता, ये क्या हो गई, इसके नाना, और ये क्या हो गई, इनकी नानी। जैसे ये नाना हो गई, ये नानी। ठीक है, ये क्या हो गई, इनके बहन से कितने संबंध है, जो हो गए। अब देखो शिवम से देखे आगे, जैसे शिवम के क्या है, यहां से एक लड़का और एक लड़की। एक लड़का और एक लड़की है। ठीक है, जैसे लड़का की मिसेज है, यहाँ से ये इसकी लड़के की मिसेज है, तो लड़के की मिसेज ये क्या होगा, इसका ससुर, और इससे इसका संबंध क्या होगा, ये इसके क्या लगेगी, बहू। ठीक है, इनकी क्या लगेगी, ये इसका ससुर होगी, इसकी क्या हो गई, बहू। जैसे अपन यहाँ से समझ भी लिए थे। लड़की है, लड़की की शादी, ये हो गई इसका पति, ये क्या होगा, लड़की का पति। तो लड़की का पति इसका क्या लगेगा, यहाँ से जवाई। ठीक है, इन दोनों को क्या लगेगा, लड़की का पति जवाई, और इसका ये क्या लगेंगे, सासू ससुर। ठीक है, और यहाँ से इनके लड़के या लड़के होंगे, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से दादा, और ये क्या हो जाएंगे, यहाँ से पोता और पोती। पोता पोती यानी ग्रांड सन और ग्रांड डॉटर, ये क्या हो जाएंगे, ग्रांड सन और ग्रांड सन और ग्रांड डॉटर, ये हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो, ये तीसरी पीढ़ी ले अपन, ये थर्ड, ये यहाँ से क्या हो जाएगी, फोर्थ पीढ़ी, और यहाँ से 5 जनरेशन। ठीक है, तो ये 5 पीढ़ी अपन ने देख लिया, आपस में इनके क्या रिश्ते होते हैं आपस में। इनको बिल्कुल आसान भाषा में बताया मैंने, जैसे अपन समाज में रहते हैं उसी हिसाब से बताया कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे मैंने यहाँ से लिख देता फलां का, जैसे यहाँ से अपन लिख देता, जैसे इसके पत्नी की माँ उसकी सासू होती है, ऐसे 1 लाइन में लिखवा देता सबको, तो कम से कम भी 50 से 60 लाइन बन जाती, जिससे ज़्यादा ही बनती, और आपको कुछ पता भी नहीं लगता। इसलिए मैंने क्या कि अच्छे से, मतलब आसान भाषा में, जब अपन समाज में रहते हो उसी टाइप से बताया कि जैसे अपन को क्या समझ में आ जाए। कि इनमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं रिश्तों में, कि पहले तो क्या है कि समाज में रहते थे तो रिश्तों की पूरी नॉलेज रहती थी, लेकिन आजकल क्या है
एकल परिवार होने से समाज में रिश्तों की इतनी वैल्यू भी नहीं है और नॉलेज भी नहीं है, दोनों चीज़ कम हो गई। तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है कि आसान भाषा में मैंने बताया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका या फिर वैसे अपनी लिख लो। तो ये क्या क्या नॉर्मल अपनी की जानकारी हो गई कि कैसे रिश्तों में कौन सा रिश्ता क्या होता है, और कोई छूट गया हो तो अपन क्वेश्चन में वो कवर कर लेंगे। ऐसे लगभग सारे रिश्ते यहाँ से अपन ने देख लिए। जैसे यहाँ से इसका क्या होगा, ये यहाँ से दादा, और ये इसका क्या हो जाएगा यहाँ से पड़दादा। ठीक है, दादा पड़दादे, इसको क्या बोलेंगे यहाँ से पड़पोता पड़पोती। ठीक है, ये मतलब रिश्ते चलते हैं। जैसे यहाँ से इसका क्या होगा, ये यहाँ से इसका क्या होगा, ये दादा, और ये इसको लेंगे तो अपन यहाँ क्या हो गया पड़दादा। ठीक है, पड़दादा, ये इसकी क्या हो गई पोता पोती, और ये इसके क्या हो गई पड़दादा यानी पड़दादा और पड़दादी। ठीक है, ये क्या है इसके। जैसे अब यहाँ से और देखे, जैसे इसके चाचा और चाची, तो उनके बच्चे, उनके चाचा और चाची, इसके चाचा और चाची इसके बच्चों को क्या बोलेंगे। जैसे चाचा चाची भाई भतीजे में चलता है, जैसे इसके क्या बोलेंगे भाई भतीजा। जैसे बुआ फूफा ऐसे चलता है। उनके बच्चे जैसे फुफेरे भाई बहन और चचेरे भाई बहन, ये। ठीक है, तब आगे क्या देखते हैं, इनके क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश में चचेरे फुफेरे ममेरे सभी भाई बहनों के लिए कजिन वर्ड एक कॉमन का वर्ड यूज होता है कजिन। तो उसको हिंदी में, इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें रिलेशन क्या है, इंग्लिश वाले बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, उसमें कजिन वर्ड देते हैं, उसमें पता नहीं लगता वो किसके बारे में बोल रहे हैं, चचेरे भाई बहन के बारे में, ममेरे किसके बारे में बोल रहे हैं। तो इंग्लिश वाले बच्चे भी क्या है कि कजिन वर्ड या कुछ भी आ जाए, एक बार रिलेशन क्वेश्चन को क्या करेंगे हिंदी में जरूर देखेंगे किसके बारे में बोल रहा है। तो अपन मान लो फुफेरे भाई बहन के बारे में बोल रहे हो, अपन लगा ले चचेरे भाई बहन या ममेरे भाई बहन, तो उसमें क्या है क्वेश्चन को गलत कर जाएंगे अपन। तो इसलिए अपन हिंदी में भी एक बार क्वेश्चन को जरूर देखेंगे, जिससे अपन क्वेश्चन करने में क्या है आसानी हो। ठीक है, जैसे यहाँ से शिवम था, वो अपन ने क्या है शिवम लिया। जैसे ये शिवम है, इसका क्या है ये कोई भाई है। ठीक है, यहाँ से भाई है, तो इसके क्या है लड़का और लड़की, ये लड़का लड़की है, तो ये इनको क्या बोलेगा, इनके ये क्या होंगे भतीजा भतीजी, भतीजा, और ये क्या हो गई इसकी भतीजी। ठीक है, भतीजा भतीजी। ऐसे इसकी क्या है यहाँ से बहन, बहन हो गई, और ये इसका, और इनके जैसे यहाँ से जैसे ये क्या हो गई इसके माता, ये हो गई इसके माता पिता, तो ये क्या हो गई इसकी बहन। ठीक है, तो इसकी क्या लगेगी बुआ, इनकी क्या लगेगी बुआ और फूफा हो गए, और ये इसको क्या बोलेंगे, ये इनको भी भतीजा भतीजी बोलेंगे, भतीजी भतीजा। बुआ फूफा इनको क्या बोलेंगे भतीजा भतीजी। और मामा मामी नाना नानी देख लिया तो इनको क्या बोलते हैं नाती नातिन। जैसे इनका क्या है कि यहाँ से ये क्या हो गई, जैसे यहाँ से देखिए अपन शिवम, ये क्या हो गई इनके नाना नानी, नाना नानी। ठीक है, नाना नानी इनको क्या बुलाएंगे
नाना नानी को क्या बोलेंगे? दोहिता दोहिती, दोहिता। और इसको क्या बोलेंगे? दोहिती। दोहिता दोहिती को क्या बोलते हैं? नाती नातिन। दोहिता को क्या बोलते हैं? दोहिता को तो बोलते हैं नाती, और दोहिती को बोलते हैं नातिन। दोहिती को क्या बोलते हैं? नातिन बोलते हैं। ये अपनी लैंग्वेज यानी समाज में या जगह के हिसाब से अपने कुछ भी बोल देते हैं, नाता नातिन। ये कुछ और रिश्ते आपस में थे। मैंने पहले क्या है कि इनके संबंध आपस में बता दिए थे, अब इनके संबंध इनसे बता दिए। पहले मैंने इनके संबंध इनसे बताए थे। जैसे इनके क्या है, बुआ फूफा ऐसे करके बताए, तब ये बुआ फूफा उनके बच्चों को क्या बोलेंगे, ये ऐसे बता दिया कुछ। ये संबंध है, ये है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। आसान भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में करवा रहा हूँ कि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब हम पहले इजी क्वेश्चन करेंगे, करने का पैटर्न देखें कैसे करना है, उसके बाद हार्ड क्वेश्चन करेंगे। इसमें कंपटीशन में 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाते। अब देखो, अपन एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर इसको समझते हैं। जैसे क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है के टी की नानी है, या सबसे इजी से लेते हैं अपन, जैसे ए बी की बुआ है। ये क्वेश्चन है। पहले अपन क्या है कि क्वेश्चन करेंगे नहीं, पहले करने का तरीका समझेंगे। ये नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के और समझा दिया चलो हो गया काम। पहले ये तो देखो अपन करना कैसे। पहले अपन क्या करेंगे, करने का तरीका देखेंगे, किस टाइप से अपन क्वेश्चन को सोल्व करना है। इससे करने में क्या हो, अपने को आसानी हो। जैसे यहाँ से पहले तरीका देखेंगे कैसे अपन को पूछना है क्वेश्चन तक, और फिर आगे अपन क्वेश्चन सोल्व। जैसे ए बी की बुआ है, तो सब पहले करने का तरीका देखो। जैसे अपन जैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया था, इसको क्या लेंगे अपन, यहाँ से लेंगे स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग, और यहाँ से लेंगे अपन स्त्रीलिंग। ये जो चीज़ समझ ली, इसको क्या लेंगे अपन, पुल्लिंग, इसको लेंगे मेल, और इसको लेंगे फीमेल। ठीक है। अब यहाँ से अगर बात करें पिता की, जैसे सपोज दैट ये दोनों क्या है, यहाँ से जैसे यहाँ से ले लिया अपन पिता, तो जब पिता की बात आएगी ना तो अपन उसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ठीक है। और जब अगर बेटे की बात आएगी तो इसको नीचे की तरफ। ठीक, क्या होगा इसका बेटा। जब पिता की बात आएगी तो अपन ऊपर ले जाएंगे, जब बेटे की बात आएगी तो उसको नीचे लाएंगे। जैसे ये पिता, ये भाई बहन, तो भाई बहन में क्या करेंगे अपन, इस टाइप से करेंगे। ठीक है। ये दोनों क्या हो गए यहाँ से भाई बहन। जब पति पत्नी की बात आ जाए तो इस टाइप से करेंगे अपन। इन दोनों में क्या संबंध है, पति और पत्नी का। ये क्या होगा इसका, ये दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी, पत्नी पति पत्नी। इन दोनों को ये इससे क्या दर्शाते हैं अपन, पति पत्नी दर्शा रहे हैं। इससे क्या दर्शा रहे, ये यहाँ से भाई बहन है। और इससे क्या है, ये बेटा है, ऊपर की जनरेशन है, इसका मतलब है ऊपर जनरेशन जा रही है, जैसे पिता दादा इसमें। और नीचे का मतलब ये है कि नीचे की तरफ जनरेशन आ रही है। इन चीजें क्वेश्चन को सोल्व करने बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको बहुत आसान लग रहे होंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे इस टाइप से ये बन रहा है, इसमें क्या है कि बहुत आसानी से अपने समझ में आ जाएगी कैसे। जैसे यहाँ से है, ये कोई ऐप है, ये एच है। ठीक है, ये एच है और ये लगा लिया अपन जी। ठीक है, एच है और ये लगा लिया यहाँ से जी। तो पूछे एच का संबंध जी से किस टाइप से है, एच का संबंध जी से किस टाइप से है। तो एच जी का क्या है, यहाँ से अपन देखें क्या, ये क्या होगा इसका पिता, ये होगा इसका दादा। ठीक है, ये पिता होगा, ये इसका दादा। इसके क्या है, एक यानी इसका पिता है और ये क्या है इसकी लड़की, तो ये क्या होगी इसकी बुआ। ठीक है, और ये इसका क्या होगा, यहाँ से देखे तो ये जी ऐसे लगा लो, तो ये क्या होगा इसका फूफा। तो इसका संबंध इससे क्या है, किस टाइप से होगा, ये इसका क्या होगा फूफा, ये है, तो ये क्या होगा इसका भतीजा। तो इस चेकर बोर्ड के हिसाब से अपन क्या है कि बहुत आसानी से क्वेश्चन को पकड़ जाएंगे। जैसे ये क्या है इसका, ये सिस्टम, तो क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। और स्टेप बाय स्टेप करना है। जैसे अपने को बुआ तक पूछना है, तो बुआ के लिए पहले क्या करेंगे, पहले क्या कहाँ पे जाएंगे, पिता पे, फिर जाएंगे दादा पे, पिता दादा,
या फिर दादा पे बनाए जाएंगे तो दादा यानी वह क्या होती है, ये तो जनरल नॉलेज है। जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे उससे पहले जैसे मैंने पता है वो समझना है कि बुआ क्या होती है, पिता की बहन को बुआ बोलते हैं। तो इसके लिए क्या है, पहले पिता पे जाएंगे और पिता के बाद जैसे दादा चेकर बोर्ड, जैसे यहाँ पिता यहाँ पे दादा चेकर बोर्ड बना दिया, इसकी यानी एक बहन है उसको क्या बोलते हैं, बुआ। ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन में पूछेगी। तो क्या है, करने का तरीका होता है। इस टाइप से क्वेश्चन करोगे बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और वैसे लगोगे तो कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन सोल्व भी नहीं होगा, टाइम खराब कर दोगे अपना। और जैसे उठा के मैं इतना समझाने जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी करवा दे तो उससे क्या मतलब है, आपको समझ में आएगा नहीं और कोई मतलब भी नहीं उससे। तो आसान भाषा में पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। जैसे यहाँ से ए बी की बुआ है, सबसे पहले तो ये समझना है कि कौन किसकी क्या है। तो यहाँ से क्या है, ए बी की बुआ है, न कि बी ए की बुआ है। ये भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से आराम से और सही से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले देखो दो चीजें समझ लो। यहाँ से ले लो टी, यहाँ से ले लो के। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन है टी के का क्या है, और दूसरा है के टी का क्या है। ये दो क्वेश्चन ले लिया अपन। पहले क्या समझना है, टी के का क्या है, यानी टी का के से क्या संबंध है, ऐसे लगा लो। टी का जैसे सही से क्वेश्चन लिख लो इसको, टी का के से क्या संबंध है, क्या संबंध है। ये क्वेश्चन तो ये के का टी से क्या संबंध है। ये दो क्वेश्चन है, इनमें क्या है कि क्वेश्चन को अपन गलती कर जाते हैं। जैसे यहां पे दे रखा पहले टी का के से क्या संबंध है, तो इसको समझना है। आपको ये बताना है जैसे टी का के से क्या संबंध है। यानी टी के का क्या लगता है, ये आपको बताना है। पहली चीज तो ये आपको बताना कैसे है, जैसे यहां से आप एरो के हिसाब से देख लो। जैसे का के बाद जो वर्ड आएगा ना उसका संबंध बताना आपको। जैसे का के बाद क्या आ रहा है, यहां से के आ रहा है, तो के का टी यहां से यानी के का टी से इस टाइप से, यानी के का टी से क्या है, ये क्या है टी, के का क्या है पिता, ठीक है। और यहां से अब देखो के का टी से क्या संबंध है, तो अपन एरो आगे की तरफ बनाएंगे। तो टी का के से, तो टी के का क्या है यहां से पुत्र। तो इस टाइप से समझना, ये क्या है इसका पिता, ये क्या है पुत्र। तो ये क्या है, कंफ्यूज बहुत ज्यादा करते हैं क्वेश्चन में, किसका संबंध किससे है। इसमें अपन क्या कर जाते हैं, क्वेश्चन को गलत। एक और चीज जैसे यहाँ पे नोट लगा के लिख लो आप, नोट। जैसे क्वेश्चन में कहीं भी जो आ जाए ना, जो जैसे अपन आगे क्वेश्चन करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि अपन को सेकंड पर्सन के बारे में वो बात कर रहे हैं। जो का क्या मतलब है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन के बारे में आगे बताया गया है। सेकंड पर्सन के बारे में आगे बताया गया। ये छोटी छोटी चीज लग रही होगी आपको, लेकिन जब कंपटीशन में बैठोगे ना तो ये चीज है जो आपको क्वेश्चन को गलत कराएंगे। ये ध्यान से देख लेना। कुछ टीचर है डायरेक्ट क्वेश्चन करवा देते, उससे कोई मतलब जब आता है जो आपको जो ही ढूंढते रहते हो क्वेश्चन में कि जो का मतलब ही क्या है। इस सेकंड की लगाए, जैसे ऐसे आ जाए ए बी की बुआ है, जो टी का कुछ संबंध आगे दे दे, फिर आप सोचो कि जो को क्या ये ए के साथ कंपेयर करे या बी के साथ कंपेयर करे। तो यहाँ से जो का संबंध क्या है, सेकंड पर्सन के साथ कंपेयर करना है। तो एक क्वेश्चन को समझते हैं अपन एक को और आगे करेंगे फिर क्वेश्चन। अब यहां से देख लेते हैं अपन
जैसे यहां से दे रखा ए बी की बुआ है। ए किसकी बुआ है? बी की। तो अपन मान लेते हैं कोई पर्सन है बी, ये क्या होगा? इसका पिता, और ये क्या होगा? इसका पिता। या तो यहाँ लगा लो या फिर यहाँ से ये भी नहीं करो तो यह क्या होगा? यहाँ से इसकी, यानी पिता की बहन क्या होगी? इसकी बुआ। तो ए बी की बुआ है तो ये क्या हो गई? ए, ठीक है, ये इसके क्या हो गए? माता पिता। तो ये क्या हो गई? इसकी बुआ। ये क्या हो गई? बी की बुआ हो गई। तो इस टाइप से अपन क्वेश्चन को और आगे करेंगे। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ ये ब्लड रिलेशन ये बेसिक तौर पे मैंने समझ, मतलब कि बिल्कुल सरल भाषा में बताया आपको। ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे अपन। पहले इजी तरीके से देखते हैं कि कैसे करना है, फिर हार्ड तरीके से क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। तो किसी को प्रॉब्लम आई तो कमेंट कर देना। ओके दोस्तों, अगर वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक शेयर जरूर करना। ओके, धन्यवाद।